Hello 3Dips Creation family. Welcome back to my new Diner House UV Unwrap सीरीज। आज के इस वीडियो में हम ऑटोडेस्क माया में UV अनरैप करना सीखेंगे। UV अनरैप क्या होता है? UV अनरैप एक प्रोसेस है जिसमें हम 3D मॉडल को 2D प्लेटफॉर्म में ओपन करते हैं ताकि उस पर टेक्सचर सही तरीके से अप्लाई हो सके बिना स्ट्रेच और बिना डिस्टोरेशन के। अगर आपके टेक्सचर फट जाते हैं या सही जगह फिट नहीं होते तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए माया ओपन करते हैं और स्टेप बाय स्टेप UV अनरैप शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया था। अभी हमारी जो स्टूल थी, बार स्टूल का ये एरर मिसिंग आ रहा था, टेक्सचर एरर, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम इसकी कॉपी निकाल लेंगे और जो हमारे जो मटेरियल्स मिसिंग है उसको हम हाइपर शेड, माया में आता है हाइपर शेड जिसमें सारे मटेरियल्स दिखते हैं। तो सभी मटेरियल्स वाला जो पैनल है उसको ये कुछ इस तरीके की होती है। तो उसको ओपन करेंगे और वन बाय वन हम हमारे जो स्टूल जो मटेरियल्स हमने ऐड किए थे वो दूसरी बार इसमें हम प्लेस करेंगे। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात, अगर आप सभी मेरे चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना और 3Dips क्रिएशन को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और देख सकते हो कई ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि हमने इसके अंदर जाके यूवी में जाके ये तीनों फेसेस को हमने कट कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंट मटेरियल ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करके असाइन मटेरियल को सिलेक्शन कर देंगे। तो इस तरीके से करने के बाद आपकी जो स्टूल में जो टेक्सचर की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। अभी आप ये बार स्टूल की कितनी भी कॉपीज निकाल लो उसमें टेक्सचर मिसिंग नहीं आएगा। तो अभी हम हमारे जो स्टूल है, जो बाकी के स्टूल है, हमें उसमें भी यूवी अनरैप करना रहेगा, बट हम उसमें यूवी अनरैप नहीं करेंगे। इसके लिए हम इसकी कॉपी निकाल लेंगे शिफ्ट डी की मदद से। तो शिफ्ट डी की मदद से हम इसकी कॉपी निकाल रहे हैं। उसके बाद शिफ्ट डी से फिर से एक और कॉपी निकालेंगे, फिर उसके बाद डी शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे और डी करेंगे ताकि हमारी जो कॉपीज है वो मल्टीपल कुछ इस तरीके से निकल जाए। तो अभी हमने जो नए टूल्स, जो स्टेबल टूल रखे थे, उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल H की मदद से हाइड कर लेंगे ताकि हमारे जो ओल्ड बार स्टूल है उसको हम डिलीट कर सके। तो टॉप व्यू में जाके सभी बार स्टूल, ओल्ड बार स्टूल को सिलेक्ट करके डिलीट कर लेंगे और नए बार स्टूल को शिफ्ट H की मदद से अनहाइड कर लेंगे। शिफ्ट H, अभी ये हमारे बार स्टूल जो है हमने अनहाइड कर लिए। अभी बाकी के दूसरे टेबल के, जो आगे वाले टेबल के बार स्टूल को भी हम कुछ, ये हमारे जो यूवी अनरैप वाला जो स्टूल है उसको हम ऐड कर लेंगे। तो उसके लिए हम शिफ्ट की डी की मदद से कॉपी निकालेंगे और उसके बाद हमारे जो बार स्टूल की पोजीशन है उसके वाइज हम उसको एडजस्ट करेंगे। फिर उसके बाद एक और शिफ्ट डी की मदद से कॉपी निकालेंगे, फिर से शिफ्ट प्रेस रखेंगे और डी प्रेस करेंगे। ये वन बाय वन कॉपी निकल जाएगी। डी हो चुकी है। अभी हमारे जो नए बार स्टूल है उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल H से हाइड कर लेंगे और ओल्ड स्टूल को डिलीट कर लेंगे। तो ये से हम शिफ्ट H से अनहाइड कर लेंगे। तो हमारे जो नए बार स्टूल है वो ये प्रॉपर एडजस्ट हो चुके हैं हमारे। अभी इस साइड के जो बार स्टूल है उसमें भी हमें ये नए स्टूल ऐड करने हैं। तो उसके लिए हम टॉप व्यू में जाएंगे, फिर से शिफ्ट डी की मदद से इसकी कॉपी निकालेंगे और इसकी पोजीशन के वाइज हम एडजस्ट कर लेंगे। फिर से शिफ्ट डी प्रेस करेंगे और हमारी पोजीशन के वाइज हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। फिर से शिफ्ट की के साथ, शिफ्ट डी के साथ कॉपी निकालेंगे और यहाँ पे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। शिफ्ट के साथ एक और कॉपी निकालेंगे, उसके बाद शिफ्ट डी और एक बार डी। तो ये हमारा जो टेबल कर्व शेप में था तो उसके हिसाब से हमने ये बार स्टूल को एडजस्ट कर लिया है। और ओल्ड बार स्टूल जो है हमारे बाकी के, उसको हम सिलेक्ट करके डिलीट कर लेंगे। देख सकते हो ये सारे बार स्टूल को हमने डिलीट कर दिया और नए जो स्टूल है उसको अनहाइड कर लेंगे। थोड़ा अनइवन स्टूल्स आए हैं तो उसको हम थोड़ा टॉप व्यू में अपने हिसाब से
पोजीशन के वाइज हम इसको एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो सभी स्टूल को कुछ इस तरीके से प्रॉपर एडजस्ट कर लेंगे ताकि हमारे जो अलाइनमेंट है वो अच्छे से लग जाए। तो हम भी हमारे बार स्टूल्स को हमने एडजस्ट कर लिए। अभी हम हमारे जो डोर्स है, मेन डोर्स डाइनर के, उसके साइड में विंडो डोर्स है, जो मतलब विंडोज का विंडो वॉल है, तो उसको सिलेक्ट करके हम इसका यूवी अनरैप करेंगे। तो उसका यूवी अनरैप करने के लिए तो सबसे पहले हम यूवी एडिटर में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, कैमरा बेस करेंगे, उसके बाद एडजेस में जाएंगे। अभी हमारे जो ये वॉल है, हमारी विंडो वॉल, उसकी सारी एडजेस है, एज के जो एडजेस है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। फिर कोई एक साइड की मिडल एडजेस को सिलेक्ट करेंगे, दूसरी साइड की भी जो एज की एडजेस है उसको हम सिलेक्ट करेंगे 1 बाय 1 कुछ इस प्रकार से। देख पा रहे हो आप, किसी भी चीज को अनफोल्ड, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अनफोल्ड करने के लिए हमें कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसकी जो मिडल जो सेंट मतलब जो एज होती है उसकी एडजेस को हमें कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट करना पड़ता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये सारी एडजेस को हमने सिलेक्ट कर लिया है। अभी हमारी जो विंडो है उसके भी दोनों साइड की एडजेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इसके वायर फ्रेम में चले जाएंगे, मतलब वायर फ्रेम मोड में चले जाएंगे, और उसके बाद हम दोनों साइड की एडजेस को कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे, सभी एडजेस को सिलेक्ट करेंगे, और कोई एक मिडल एज है, हमारी जो मिडल की जो एज है ये जो हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये सभी सिलेक्ट हो जाने के बाद एक और बार चेक कर लेंगे कि सभी सिलेक्ट हो चुकी है कि नहीं। फिर हम यूवी एडिटर में जाएंगे, उसके बाद कट लगाएंगे शिफ्ट की मदद से, राइट क्लिक से, फिर यूवी शेल में जाके सभी को सिलेक्ट करके अनफोल्ड करेंगे। तो ये हमारा जो विंडो वॉल थी उसका यूवी अनरैप हमने प्रॉपर निकाल लिया है। अभी हमारे जो ये बॉक्स जो निकले हैं उसको हम ओरिएंट सेल करके स्ट्रेट कर लेंगे, और उसके बाद ओरिएंट स्ट्रेट सेल देंगे, फिर उसको साइड में ले लेंगे, और अभी हमारे जो विंडो है उसको भी हम ओरिएंट सेल करके स्ट्रेट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। दोनों को ओरिएंट सेल करके स्ट्रेट कर लेंगे, फिर ये जो दोनों पार्ट को सिलेक्ट करके लेआउट करेंगे, फिर ये दोनों विंडो वॉल को सिलेक्ट करके लेआउट करेंगे और थोड़ा साइड में ले लेंगे। देख सकते हो अभी हमारा यूवी अनरैप कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद ऑब्जेक्ट मोड में चले जाएंगे, दूसरा भी सेम वही पार्ट है, उसका भी हम यूवी अनरैप करेंगे। उसके लिए क्रिएट कैमरा बेस, अगर आपको फर्स्ट पार्ट में पता नहीं चला है तो ये दूसरी बार में इसका यूवी अनरैप कर रहा हूँ, तो वो आप ध्यान से देखें। तो मैंने सबसे पहले क्रिएट में जाके एडजेस को सिलेक्ट किया, फिर हमारी ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो कॉर्नर एडजेस है उसको हम कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, देख पा रहे हो, ताकि हम इसको कट लगा के उसको ओपन कर सके, और ओपन अच्छे से होगा तो टेक्सचरिंग भी अच्छा होगा और रियलिस्टिक भी लगेगा। तो इसके लिए हमने ये पूरी कॉर्नर एडजेस को सिलेक्ट कर लिया है, इस एक साइड और दोनों साइड की। उसके बाद इनर साइड की जो विंडो है उसकी एडजेस को सिलेक्ट करेंगे। तो पहले बाहर का जो डोर है हमारा, तो उसका एडजेस हमने सिलेक्ट कर लिया है। अभी वायर फ्रेम मोड में चले जाएंगे और विंडो की एडजेस को सिलेक्ट कर लेंगे 1 बाय 1 सभी को। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और थ्रिप्स क्रिएशन को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये देख सकते हो अभी हमारी सारी एडजेस सिलेक्ट हो चुकी है। अभी हम चेक कर लेंगे एक बार, और यूवी एडिटर में जाएंगे, यूवी एडिटर में जाके सभी को कट कर लेंगे, यूवी शेल में जाके अनफोल्ड करेंगे। उसके बाद 1 बाय 1 जो हमने पहला ऑब्जेक्ट में किया था उस ऑब्जेक्ट के तरह से सभी को स्ट्रेट कर लेंगे, सीधा मतलब 1 साइड की पोजीशन में कर लेंगे कुछ इस तरीके से स्ट्रेट सभी पार्ट को, ताकि हमें इसमें टेक्सचर लगाने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोनों को सिलेक्ट करके लेआउट, ये दोनों पार्ट को सिलेक्ट करके लेआउट और थोड़ा साइड में ले लेंगे ताकि एक का टेक्सचर दूसरे में ना आ जाए। फिर ऑब्जेक्ट मोड, अभी हमारे दोनों का यूवी अनरैप हो चुका है, तो इसके लिए हम इसमें असाइन न्यू मटेरियल देंगे, लैम्बर्ट दे देंगे, और कलर ले लेंगे रेड कलर। दूसरे को भी हम नया मटेरियल दे देंगे,
लैम्बार्ट मटेरियल, पोंग मटेरियल, कोई भी मटेरियल दे सकते हो और रेड कलर कर लेंगे ताकि हमें पता चले कि इसका यूवी अनरैप हो चुका है। अभी हमारे जो स्टेप्स है इसका यूवी अनरैप करेंगे, तो दोनों साइड सेम स्टेप्स है। तो सबसे पहले हम इसके में यूवी एडिटर में जाके क्रिएट में जाके एडजस्ट में जाएंगे, फिर उसके बाद सारी कॉर्नर एडजस्ट जो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। आप देख पा रहे हो, आपको भी अगर आपका ऑब्जेक्ट भी कुछ इस प्रकार का है तो आप इस तरीके से यूवी अनरैप इजीली कर सकते हो। तो मैंने सारे कॉर्नर एडजस्ट को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम यूवी एडिटर में जाएंगे, एक बार तो चेक कर लेंगे, फिर उसके बाद यूवी एडिटर में चले जाएंगे और उसको कट लगा लेंगे। यूवी सेल में जाके सभी को सिलेक्ट करके अनफोल्ड एंड सभी को सिलेक्ट करेंगे। पहले तो इसको ओरिएंट सेल दे देंगे, स्ट्रेट कर लेंगे, सभी को सिलेक्ट कर लेंगे और लेआउट कर लेंगे। तो ये यूवी अनरैप हो चुका है परफेक्ट कंप्लीट। अभी सेम उसी तरह से कैसे हम दूसरा जो स्टेप्स है हमारा उसमें भी हम सेम वही करेंगे। क्रिएट, कैमरा बेस, एडजेस, सारे कॉर्नर एडजेस को सिलेक्ट कर लेंगे। माउस की डबल क्लिक से सभी एडजेस सिलेक्ट हो सकती है, तो वो भी आप कर सकते हो और वन बाय वन भी कर सकते हो। फिर ये मिडल एडजेस को हम सिलेक्ट करेंगे, बट देख सकते हो हमारी जो मिडल एडजेस बाकी रह गई है, तो अभी हम कट कर लेंगे, अनफोल्ड करेंगे। अभी ये देख सकते हो हमारी जो मिडल एडजेस छूट गई थी, तो इसके लिए हमारा ये यूवी प्रॉपर नहीं आया। तो अभी क्या करेंगे, तो एडजेस में जाएंगे, वो एडजेस को सिलेक्ट करेंगे, फिर से कट लगाएंगे और सभी को सिलेक्ट करके वो पार्ट को सिलेक्ट करके अनफोल्ड लगाएंगे। अभी हमारा जो यूवी अनरैप है कंप्लीट हो चुका है। फिर सभी को सिलेक्ट करके लेआउट कर लेंगे। तो ये दूसरा स्टेप जो था हमारा उसका भी यूवी अनरैप हो चुका है। फिर ऑब्जेक्ट मोड में चले जाएंगे, फिर तीसरा जो ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट में जाके कैमरा बेस, एडजेस में जाके सारे कॉर्नर एडजेस को सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से माउस की डबल क्लिक से। फिर इस साइड की जो एडजेस है उसको भी सिलेक्ट करेंगे, मिडल एडजेस को मेन सिलेक्ट करेंगे ताकि वहां से वो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ओपन हो सके। तो ये सभी को सिलेक्ट करके हमने कट लगा लिया है। फिर यूवी शेल में जाएंगे, सभी को सिलेक्ट करेंगे, अनफोल्ड दे देंगे और सभी को सिलेक्ट करके हम पहले तो लेआउट कर लेंगे। अभी ये उसको हम ओरिएंट सेल दे देंगे ताकि स्ट्रेट हो जाए, फिर से लेआउट दे देंगे। तो ये हमारे तीनों स्टेप्स की यूवी अनरैप हमने कंप्लीट कर दिए। अभी तीनों स्टेप्स में अलग अलग मटेरियल ऐड हो गए। तो सबसे पहले डाउन का जो स्टेप है उसमें असाइन टू न्यू मटेरियल करेंगे। असाइन, पहले तो इसको असाइन टू न्यू मटेरियल पोंग ले लेंगे या तो लैम्बार्ट भी ले सकते हो। फिर हम इसमें ब्लू कलर ऐड कर दिया। सेकंड को भी हम ग्रीन कलर कर देंगे और फर्स्ट वाले को भी हम कुछ इस प्रकार से मटेरियल ऐड कर लेंगे। तीनों स्टेप्स का अगर अभी हो चुका है यूवी अनरैप, तो सभी को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी की मदद से कॉपी करेंगे और पाइवट पॉइंट को सेंटर करेंगे। और दूसरी साइड जो सेम स्टेप्स है वहां पे हम इसको शिफ्ट की मदद से कॉपी निकाल के हम हमारे जो ये दूसरी साइड के जो स्टेप है उसके पोजीशन के वाइज हम रोटेट 90 डिग्री करेंगे और हमारे ये जो स्टेप्स है उसके पोजीशन के वाइज हम इसको एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। देख सकते हो अभी हमारे जो ये तीनों स्टेप्स है, दोनों साइड के स्टेप का यूवी अनरैप हमने कंप्लीट कर दिया है। ये ओल्ड है, पहले तो हमारे जो नए स्टेप्स है उसको हाइड कर लेंगे कंट्रोल एच से, और जो ओल्ड है उसको डिलीट करके शिफ्ट एच की मदद से हमारे अनहाइड कर लेंगे स्टेप्स। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी जो बाकी के ये जो फ्रीजर थी, बॉटल्स बाकी थी, वो करेंगे यूवी अनरैप। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।